नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। परिवर्तन ऑफ इंडिया ने की मध्य प्रदेश विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी। भोपाल परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनू महेंद्र सिंह रावत और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय गोठी ने मध्य प्रदेश विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करते हुए कहा कि परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है और इसी क्रम में आज मध्य प्रदेश की 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जो निम्नानुसार है। ग्वालियर में दरबार विधानसभा प्रत्याशी कृष्णा रावत, राजगढ़ ब्यावरा विधानसभा प्रत्याशी कमलेश गुप्ता, खरगोन महेश्वर विधानसभा प्रत्याशी अनिल सिसोदिया उर्फ बंटी, मुरैना जोरा विधानसभा प्रत्याशी अनिल सिंह धाकड़, भोपाल बैरसिया विधानसभा प्रत्याशी प्रकाश अहिरवार, भोपाल पश्चिम दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी मनते बुद्ध भूषण, भोपाल गोविंदपुर विधानसभा प्रत्याशी बिनी जॉर्ज, आगर मालवा सुसनेर विधानसभा प्रत्याशी हेमराज दांगी, रायसेन उदयपुरा विधानसभा प्रत्याशी सुप्यार सिंह मीणा, उज्जैन बड़नगर विधानसभा प्रत्याशी मुकेश यादव, जबलपुर पनागर विधानसभा प्रत्याशी मनोज कुमार पटेल, उज्जैन नागदा खाचरोद विधानसभा प्रत्याशी ओम दामोह, जावेरा विधानसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह लोधी, सीहोर राष्ट्रा विधानसभा प्रत्याशी अनिल कुमार, बैतूल मुल्ताई विधानसभा प्रत्याशी भीमराव घोटे। और उन्होंने कहा कि अगली सूची बहुत जल्द जारी की जाएगी। चुनाव आते ही देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, गैस में फिर 100 रुपए कम कर दिए गैस के अंदर। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जो देश में जो पहले से जो पार्टियां काम कर रही हैं, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पब्लिक को गुमराह करने का काम करती हैं और उनको भ्रमित करने का काम करती हैं। परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया जो कहती है वो करती है और हर दिशा में पार्टी काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में इस टाइम बिल्कुल सब भगदड़ मचा हुआ है पार्टी छोड़ के, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल इन लोगों ने क्या है कि आज 18 साल से सत्ता में हैं, इन्होंने कुछ जनहित के लिए कुछ किया नहीं है, सिर्फ घोषणा की है, जो कि घोषणा वीर के नाम से माननीय जाने जाते हैं। अपनी जेब में नारियल रख के चलते हैं और कहीं भी फोड़ देते हैं, उस पर काम कुछ नहीं करना उनको। और मैं माननीय आपने नाम लिया कि उन्होंने 100 रुपये कम कर दिए गए हैं, तो उनका भी काम यही है, पूरे देश के लोगों को भ्रमित करना, बड़े बड़े कार्यक्रम करना और लोगों को हर समय गुमराह करने का काम करते हैं। आप तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और आप फिल्मी दुनिया से भी सब लगते हैं। अभी फिल्मी दुनिया में भी देखा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। तो शाहरुख खान की नई फिल्म भी आई है, उसमें एक जनता क्या की कोशिश की, किस ऊपर देख रहे हैं आप? हम तो आपको जैसा भी देते हैं, फिल्मी दुनिया जो है सर्वधर्म समभाव पे चलती है, जिसमें टैलेंट होता है ऊपर आता है। हमारी पार्टी का भी उद्देश्य यही है कि जो टैलेंट के साथ में काम करेगा उसको हम प्रमोट करेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, शाहरुख खान ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा आम जनता का मुद्दा है या सिर्फ एक फिल्मी दुनिया का मुद्दा रहेगा? नहीं, ये फिल्मी दुनिया का मुद्दा है, उसके आने तक कोई सरोकार नहीं इस मुद्दे से। बिल्कुल। अभी ये देखने में आ रहा है कि कुछ बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है वो एक बड़े धर्म का अपमान कर रहे हैं, धर्म गुरुओं के बारे में भी ऐसा शब्द आग उगलने जा रहे हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं आप? ये सब उनका राजनीति करने का तरीका है कि एक को अपन कीचड़ फेंको तो और खुद हाईलाइट हो। तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो अभी चुनाव आने से पहले ही राजनीतिक एक मुद्दा उछल गया है, किसी धर्म के गुरुओं का अपमान करना? ये जनता गुमराह करने का पुरानी इनकी आदत रही है और हम तो सर्वधर्म समभाव पे चल रहे हैं जी। तो क्या लग रहा है आपको कि अगली बार ये मुद्दे चुनाव में रहेंगे या नहीं रहेंगे? बिल्कुल, जनता सब समझ चुकी है और इस बार जनता इन सबको नकार देगी। अभी बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने हिंदू धर्म के बारे में बड़े आग उगले हैं, बड़े जहर उगला है और कहा है कि ये धर्म के लोग जो हैं ये ऐसे हैं कि इनके खिलाफ कुछ भी बोलना भी एक छोटा शब्द है। उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और उनके लोग अब उन उद्देश्यों पर खरे नहीं उतर रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पहले के उद्देश्य थे। आज ये लोग भटक चुके हैं। अंबेडकर साहब के नाम पर ये लोग आपस में बेमानसता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे हिंदुओं का जो सर्वमान्य ग्रंथ है, रामायण हो या भागवत हो या गीता हो, आप स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ले लीजिए, चाहे किसी भी अन्य नेता या चंद्रशेखर रावण की जो शैली है उसको आप ले लो। चंद्रशेखर रावण ने भी, जो भीम आर्मी का चीफ है, उसने भी संत महात्माओं को बहुत अपमानजनक बात बोली जो सहन करने योग्य नहीं है। जब हम कोई उग्र कदम उठाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोगों को हिंदू नहीं माना जा रहा है, हम मुसलमान बन जाएंगे।
कुछ कुछ भाषाएं बोलते हैं, तो इनसे पूछो कि आज से 20 साल पहले जब तक ये एंड्रॉइड फ़ोन नहीं चल रहा था, मोबाइल नहीं चल रहा था, एक दूसरे से गलत मैसेज नहीं भेजे जा रहे थे, उस समय इनके बाप दादा हिंदू थे कि नहीं थे? हिंदू थे, रामकृष्ण को मानने वाले थे। अब इनके पास ये हराम का मोबाइल और सोशल मीडिया पर ये काबिज हो गए और भेड़ बकरी की तरह इकट्ठे होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब ये हिंदू नहीं, अपने आप को कहना चाहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, जबकि इनकी गलत फहमी है। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो अपने पिताजी का क्या उद्देश्य था, अपने बाप दादा का क्या उद्देश्य था लेकर के व्यक्ति चलता है, पुत्र चलता है, ये अपने बाप दादा के उद्देश्य और उनकी जो परंपरा है उनको भी भूल गए हैं। ये लोग भटके हुए हैं। अगर इन लोगों को बड़े पैमाने पर फंड ना दिया जाए तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। आज दूसरी पार्टियां, दूसरे धर्म के लोग इनको फंड दे रहे हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, इनकी जांच हो तो ये पकड़े जाएंगे, उनको जेल में जाना पड़ेगा। ये लोग बेधर्मिता की ओर चल रहे हैं। इनको बड़े पैमाने पर फंड दिया जा रहा है कि हिंदू धर्म को फोड़ो, सनातन धर्म के खिलाफ बोलो। ये लोग गलत हैं, ऐसे लोगों को जेल भेज देना चाहिए। अभी देश में एक नई बहस शुरू हो गई है, नई राजनीति शुरू हो गई है। बात की जा रही है कि जातिगत जनगणना की जाए, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी जो जातिगत जनगणना जो है और काफ़ी टाइम से मुद्दा चल रहा है पूरे देश के अंदर, और क्योंकि काफ़ी टाइम से जनगणना हुई नहीं है, जातिगत जनगणना, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। अभी क्या आपको क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, दोनों ही पहलू ठीक है। मैं आपको बता दूं, क्या है कि अगर जातिगत जनगणना अगर होती है तो उसमें मतलब वर्ग के लोग अलग अलग बटेंगे और अपनी अपनी वो दिखाएंगे कि भाई मेरे को इतना मिलना चाहिए। मैं जानता हूं कि जाति और धर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं देश के अंदर, वो सिर्फ देश को बंटवारे का काम कर रहे हैं। और परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया का उद्देश्य है, अभी हमने हर विधानसभा क्षेत्र में हमारा मूवमेंट भी चल रहा है कि सभी जाति धर्म वर्गों के लोगों को जोड़ करके आज हमारे साथ हिंदू धर्म से बाबूजी साथ में, बुद्ध धर्म से हमारे बंते जी साथ में, तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को एक मंच पर लाने का। उनका कहना है कि इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, देश के लिए सही योजना बनेगा, क्या योजना सही बनेगी। क्या आप उस योजना का खंडन करते हैं या विरोध कर रहे हैं, या आप चाहते नहीं कि देश की कोई नई रणनीति बने? ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग जातिगत संगठन चला रहे हैं तो उनका सिर्फ निजी स्वार्थ है कि मतलब उस पर जातिगत जनगणना को उस पर अपना निजी रोटियां सेक रहे हैं, अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, कि सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में आ जाएंगे और कहीं सत्ता में काबिज हो जाएंगे। आपसे आखिरी सवाल ले लेते हैं। अभी मोदी जी ने 7 केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को ताक दिया विधायक के चुनाव में, तो क्या लगता है कि मोदी जी घबराए हुए हैं या नई रणनीति बना? नहीं, बिल्कुल देश के अंदर माहौल बन रहा है इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ देश के लोगों का शोषण करने का काम किया है। अभी तक जो 70-75 सालों से जो सत्ता में जो लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम किया है, क्योंकि आज इतने टाइम में देश कहीं से कहीं पहुंचना था। इन्होंने आज ये स्थिति है देश के अंदर के लोग मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो लाखों लोग सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी हो चुकी है। इसलिए क्या है कि अब ये घबराए हुए हैं और मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा में उतारने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आने वाले समय में अपने उसके लिए ये पंचायत में भी किसी मंत्री या सांसद या मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि इनकी स्थिति बिगड़ चुकी है, ये मजबूर हो चुके हैं और ये किसी भी पोजीशन में सत्ता में रहना चाहते हैं जिससे देश मतलब तरक्की न कर सके।